जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं। अभी गोपालगंज जिले के पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत पंचायत राज मझवलिया में हम उपस्थित हैं और हमारी टीम उपस्थित है और हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के न्यायमूर्ति, आप कहें तो न्यायमूर्ति मतलब सरपंच साहब। और इस बार भी सरपंची के चुनाव में ये चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे आप लोगों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और मैं 5 साल के कार्यकाल में अपने पंचायत के जनता का तहे दिल से स्वागत किए हैं, आदर किए हैं। कभी उन लोगों को गलत शब्द से सूचित नहीं किए हैं। और 5 साल के अंतराल में मैं दरवाजे दरवाजे घूमकर जिसको जहां काम हुआ मैं घूम के प्रमाणित किया हूं। वंशावली बनाने का काम किया हूं। किसी भी व्यक्ति को हम घर तक पहुंचाने के लिए या समय नहीं दिया हूं, इसलिए सारी जनता हमसे भी कार्यकाल से खुश हैं। इस 5 साल के अंतराल में हमारे पंचायत से रिश्वत ख़त्म हुआ, दलाली ख़त्म हुआ। जनता की जहां आवश्यकता जनता ने किया, जाहिर किया, मैं वहाँ दिन रात जब भी उन लोगों को समय वो लोग दिए, 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात से लेकर दिन भर उनके काम में लगा रहा। और आप पंचायत में घूम के पता भी कर सकते हैं कि हमारे बहुत जगहों पे ऐसा सुनने को मिलता है कि सरपंच साहब लोग, जैसा भी आपने कहा कि हम वंशावली बनाने का हमने काम किया, पंचायत फरियाने का काम किया, तो बहुत जगहों पे सुनने को मिलता है कि सरपंच साहब लोग उसके एवज में कुछ पैसा वैसा लेते हैं, घूस वगैरह ले करके और वंशावली बनाते हैं। बिना पैसा के वंशावली भी नहीं बनाते हैं, बिना पैसा के बहु प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं। तो इस तरह के काम आप भी किए कि आपके वहाँ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप शायद हमारे पंचायत में अगर घूमे होंगे या घूम रहे होंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा कि हमारे वहाँ चाहे वंशावली बना या बहू के लिए जो भी पत्र बना या कन्या विवाह के लिए जो भी पैसे की लेन देन होती थी उसका भी हम लोग ने प्रमाणित करके दिया, वृद्धा पेंशन के लिए प्रमाणित करके दिया। लेकिन हमारे पंचायत में 1 पैसा का कहीं रिश्वत नहीं लगा। ये पंचायत की जनता इसके गवाह हैं, आपको बता देंगे। अच्छा, आप तो लगातार 5 साल सरपंच रहे हैं, आप लोगों को कितना वेतन मिलता है? हम लोग को वेतन 2,500 रुपया मिलता है। तो क्या इससे आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये वेतन आप लोग के लिए पर्याप्त है, या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार से क्या दरख्वास्त करेंगे? सर देखिए, ये 2,500 रुपया हमारे वहाँ हम लोग को वेतन मिलता है और शायद मैं 4,000 रुपया का पेट्रोल फूंक देता हूँ। मैं पंचायत को प्रत्येक दिन कम से कम 4 बार घूमता हूँ। पंचायत हमारा मझवलिया से लेकर नहर ततरिया जगन्नाथ तक है। लगभग इसका दूरी जो है 10-11 किलोमीटर है और 4 बार प्रत्येक दिन का यह प्रक्रिया है कि मैं प्रत्येक दिन जो है 4 बार घूमता हूँ। इसलिए कि कहीं भी किसी को कोई परेशानी हो तो उसको हम ये मौका नहीं देता हूँ कि वो हमारे दरवाजे तक जाए और तब उसका हम काम करें। पंचायत हो या किसी प्रकार का प्रमाणित करना हो, हम घूम घूम के लोगों से पूछते हैं कि भाई आपको कोई प्रमाणित करवाना हो तो करवा लीजिए। यहाँ तक कि मैं अपने मोटरसाइकिल पर बैठकर पैड डिक्की में हम अपना पैड और मोहर रखते हैं, टंकी पर बैठकर जो जहाँ मिलता है उसको प्रमाणित करके वहीं दे देते हैं। पंचदेवरी के एक ऐसे सरपंच हम लोग के बीच मौजूद हैं कि जिनका कहना है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दरवाजे पर किसी को काम के लिए आना पड़े। ये खुद लोगों के दरवाजे तक हमेशा घूमते रहते हैं कि इनसे अगर किसी की ज़रूरत हो तो ये उनके दरवाजे पर पहुंचकर उनका काम करने में समर्थ रहते हैं। तो इनसे एक आप सर ज़रूर बताएंगे, नाम भी बताएंगे, कुछ ऐसे जगहों के नाम बताएं जहां से आप वहां से मुकदमा, वहां का झगड़ा ख़त्म कर दिए हों। देखिए, हम लोग बिना किसी लेन देन के जहाँ भी गए हैं, अगर झगड़ा झंझट है, पुराना से पुराना झगड़ा जो बरसों से चला आ रहा था, ततरिया जगन्नाथ में 3 झगड़ा जो था वो बरसों से चला आ रहा था और हम मुखिया जी दोनों आदमी मिलके और उनको रिक्वेस्ट करके, हम लोग किसी को भला बुरा नहीं बोलते हैं, पंचायत में जाकर अपना रौब भी नहीं जमाते हैं कि हम लोग मुखिया सरपंच हैं, जनता हमारा मालिक है और उसको मालिक बनाते हुए रिक्वेस्ट करके उनसे अपना काम करवा लेते हैं, उनको मनवा लेते हैं। इस प्रकार के
मेरे पास पेपर भी हैं, जहां हम जो है पेपर बना के, जैसे पंचायत हम लोगों ने कर दिया और दोनों पार्टी मान रही है तो पंचायत का हम लोग पेपर बनाते हैं। आप पेपर बनवाने के बाद वो पेपर एक प्रति हम लोग रखते हैं, वो पेपर मेरे पास है। अभी भी हम लोग उसको डायरी मेंटेन करते हैं और डायरी में पेपर रखे हुए हैं। मझवलिया में है, निहरुआ में है, तिवारी छपरा में है। बहुत ऐसे लगभग 15-20 काम तो ऐसे हैं जो बहुत पहले से लटके हुए थे। उसमें लोग दोनों तरफ से पक्ष विपक्ष जो है आपस में लड़ने का मूड बनाए हुए थे, लेकिन हम लोग निहोरा करके उनका व्यवस्था जो है सही कर दिया। और हमारे वहाँ लगभग जानिए कि मार झगड़ा की तो व्यवस्था हम लोग नहीं करते हैं। जानते हैं कि यहाँ अगर व्यवस्था खराब होने वाला है तो हम लोग पहले ही जाकर उसके बाद में मर्ज करवा देते हैं। इस तरह की बहुत सारी व्यवस्था है। जनता भी हमारे कार्यकाल से, हमारे कामकाल से खुश हैं। यहाँ कोई भी किसी प्रकार का शिकवा शिकायत जो है पंचायत में नहीं है। जी, अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि इन्होंने 15-16 ऐसे जो है कि मुकदमा, ऐसे झगड़ा झंझट को दूर किए हैं जो सालों से लंबित थे, वर्षों से, कई दशक से लंबित चल रहे थे। अब सरपंच साहब, कोई ऐसा भी मामला है क्या जो आपने सुलह करने का प्रयास किया और नहीं हो पाया आपसे, आपका पंचायत लोगों ने नहीं माना? कोई ऐसा है तो बताएं। देखिए, ऐसा तो बहुत कम ही समय हम लोग दिए, चांस दिए हैं। लोगों को समझा बुझा कर निहोरा पाती करके हम लोग अपना काम करवाइए लिए हैं। उसको लगभग अभी इक्का दुक्का अगर कहीं रह गया हो तो रह गया हो। जो वे लोग जाहिल लोग हैं, जो अपने बात को मैंने अपने सामने किसी दूसरे को नहीं कुछ समझते हैं, तो हम लोग उसमें भला बुरा बोलना नहीं चाहे, और इसलिए 2-3 ऐसा काम है जो कि नहीं हो पाया। लेकिन 15-16 काम ऐसा है। और उसके बाद प्रत्येक दिन मैंने पंचायत में, हमारे महीना में 4-5 हम लोग दोनों आदमी मिल के, हम और हमारे सहयोगी मुखिया जी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट किए, और उस सपोर्ट के द्वारा हम लोग दोनों आदमी मिल के अपना काम जो बड़ी अच्छे से निभाए हैं। इसलिए लगभग आपको पंचायत में अगर घूम रहे हैं तो ये पता आपको चलिए गया होगा कि पंचायत बड़ी शांति से 5 साल में बहुत शांति निकला हुआ है। सभी लोग यही कहते हैं कि 5 साल में किसी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट नहीं हुआ, कोई खतनागा नहीं हुआ, हमारे वहाँ कोई दुर्घटना भी नहीं हुआ, झगड़ा के माध्यम से कोई नहीं हुआ इस कार्यकाल। जी, अभी सरपंच साहब बता रहे थे कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो बात किसी का नहीं मानते हैं, वैसे उन लोगों को अपवाद में माना जाता है कि इस तरह के बहुत अपवाद है कि जहां 1-2 और वो भी हो सकता है कि 2-3 मामला लंबित रह गए हों, चूँकि सबको खुश नहीं किया जा सकता है। क्यों सरपंच साहब, यही बात है। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद गिरी। जी सरपंच साहब, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत राज मझवलिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं अपने मझवलिया की जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि मैं 5 साल उनके प्रतिनिधित्व को करते हुए किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं दिया, किसी प्रकार के काम में किसी बाधा नहीं दिया। वे जब आए तब खोजे, जब मैं उनका काम किया, तो मैं पुनः यही इच्छा रखता हूं कि वे लोग अपना आशीर्वाद मुझे दें, और आशीर्वाद देकर मुझे सेवक बनाने का काम करते हैं। तो मैं पुनः अपनी लगन से, प्रतिष्ठा से, निष्ठा से जितना अच्छा से अच्छा काम कर सकूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों का काम जो है सहूलियत से करूं और इससे भी अच्छा करूंगा। जी, आप देख रहे थे हमारे बीच ब्रह्मानंद गिरी थे, और ये पंदौरी प्रखंड के मझवलिया के सरपंच हैं, और ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। चूँकि ये इनकी जो पंचायती राज है, यहाँ की जनता इनसे संतुष्ट है, ये बताते हैं। तो आइए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ सत्येंद्र, और आप लोगों से पुनः फिर किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ, किसी अन्य पंचायत में, किसी अन्य क्षेत्र में आप लोगों से, अन्य जनप्रतिनिधि से रूबरू करवाऊँगा। तब तक अब लगातार देखते रहें खबर गाँव तक। नमस्कार।